कहते हैं, कुछ आवाजें सिर्फ कानों तक नहीं आती, वो सीधे आत्मा को छू लेती हैं। ये कहानी है उत्तराखंड के एक छोटे से पहाड़ी गांव की, जहां सूरज ढलते ही लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। वहां एक अजीब नियम था, अगर रात के ठीक 3 बजे दरवाजे पर कोई दस्तक दे, तो दरवाजा कभी मत खोलना। रवि, जो शहर में पला-बढ़ा था, इन बातों पर हंसता था। वो अपने दोस्त अमन के साथ छुट्टियां मनाने गांव आया था। पहली ही रात अमन ने उसे सावधान किया, लेकिन रवि ने इसे अंधविश्वास कहकर टाल दिया। उसे क्या पता था कि कुछ नियम मजाक नहीं होते। रात गहराने लगी। घड़ी की सुई 2:59 पर रुकी सी लग रही थी। बाहर हवा अचानक थम गई, कुत्तों की आवाजें गायब हो गईं और पूरा गांव जैसे सांस रोककर बैठ गया हो। तभी दरवाजे पर धीमी सी दस्तक हुई। ठक ठक ठक। रवि की नींद टूट गई। उसने अमन को जगाया, लेकिन अमन का चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। उसने कांपती आवाज में बस इतना कहा, कुछ भी हो, दरवाजे के पास मत जाना। तभी बाहर से एक औरत की आवाज आई। बहुत अपनापन था उस आवाज में। बेटा, दरवाजा खोलो, बहुत ठंड लग रही है। आवाज इतनी जानी पहचानी थी कि रवि का दिल बैठ गया। वो आवाज अमन की माँ जैसी लग रही थी। अमन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से कहा, मेरी माँ 5 साल पहले मर चुकी है। दस्तक अब तेज हो गई। लकड़ी पर नाखूनों के घिसटने की आवाज आने लगी, जैसे कोई अंदर आने के लिए खुद को रोक नहीं पा रहा हो। रवि का डर जिज्ञासा में बदल गया। उसने झरोखे से बाहर झांक लिया। बाहर जो खड़ा था, वो इंसान नहीं था। अगली सुबह गांव वाले जब घर के पास पहुंचे, तो दरवाजा अंदर से बंद था। अंदर रवि कोने में बैठा था, आंखें खुली थी, लेकिन उनमें कोई जिंदगी नहीं थी। अमन अकेला बाहर खड़ा रो रहा था। दरवाजे पर गहरे नाखूनों के निशान थे और दीवार पर खून से लिखा था, जो देख लेता है, वो बचता नहीं। आज भी उस गांव में रात के ठीक 3 बजे दरवाजे पर दस्तक होती है। आवाज हर बार किसी अपने जैसी होती है, माँ, बहन या कोई बहुत करीबी। और अगर कभी आपके दरवाजे पर भी ऐसी दस्तक हो, तो याद रखना, आवाज कितनी भी जानी पहचानी क्यों न हो, दरवाजा मत खोलना। अगर चाहे तो मैं इसे और लंबा और ज्यादा डरावना या YouTube वॉइस ओवर फ्रेंडली बना सकता हूँ। The system failed long before the murder. Reports were ignored. Complaints were dismissed. Red flags were buried in paperwork. Because the amounts were small. Because Thomas looked respectable. This crime could have been prevented. The cause was not just one man, but institutional silence. Michael Carter now wakes up behind bars. Every day is the same. He receives letters from victims of Thomas Reed. Some blame him. Some forgive him. Michael says only one thing in response. I wish someone had stopped him before I had to. This story is not about just a killer or a victim. It is about how small crimes grow unchecked. Silence protects the guilty. Desperation creates monsters. Every violent crime has a past. And if we ignore the cause, we repeat the outcome. Next.